अपना तन मन निछावर करके हमें एक ऐसा संविधान दिया, हमें एक ऐसा राष्ट्र कानून दिया कि जिसके तहत हमारा देश एकजुट, समृद्ध और एकाकार हो पाया, संपन्न हो पाया। इसमें किसी भी भेदभाव की गुंजाइश संविधान रचयिताओं ने नहीं रखी। परंतु आज 75 साल हमारे संविधान को बनाए हुए हो गए हैं, तब भी हम देखते हैं क्षेत्र में कहीं कहीं दिक्कतें जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर, और ज्यादातर जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपने एजेंडे को साधने के लिए हम देशवासियों के बीच में फूटन का कारण ये जातवाद, धर्मवाद को बनाती हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेके हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये सब क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि इन जितने भी लोग हैं उनकी मंशा को किसी भी प्रकार से सफल ना होने दें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं। हम अपनी बात को ज्यादा देर न रखते हुए भी सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि आज का दिन हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है। आज के दिन हमारा संविधान बना था जिससे हम आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं, लेकिन क्या हम आजाद हैं? पता नहीं। अब भी हम आजाद नहीं है, क्योंकि हमारी आजादी कहीं ना कहीं दिखती है कि हम आजाद नहीं हैं। अगर हम आजाद होते तो आज यहाँ इतनी भीड़ होती कि लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसलिए हम आजाद नहीं है। हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से आजाद हों, इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। दिवस के उपलक्ष्य में सभी को, बच्चों, छोटे बड़ों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए, हम ज़्यादा नहीं तो बोल सकते हैं, कोई मंच तो लगा नहीं है, नहीं तो बहुत बोल लेते, चोट भी लगी है। जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय भीम। यहाँ पे मना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से है कि अध्यक्ष जी यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे, तत्पश्चात फिर उसके बाद जनगण मन होगा, राष्ट्रीय गान होगा, फिर उसके बाद आगे की कार्यक्रम की जितने भी कार्रवाई है वो प्रदेश कार्यालय में होगी। पीछे क्यों खड़े हो गए? बेटा आप आगे आगे झंडा ले। जड़ गण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 है। जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे,
गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भीम, जय संविधान। अब मैं पावन अवसर पर सभी बच्चे, सभी व्यापारी, क्षेत्रवासी आए, उनको तहे दिल से वंदन अभिनंदन है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। देखिए बच्चों, आज ये हमारा सुंदर पर्व है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिवीर जो जिन रास्तों पर चलाते हुए हम लोगों को आए हैं, हम आपसे भी प्रेरणा उनसे लेते रहे और आगे नवयुवक बच्चे सभी को यही प्रेरणा देता हूं, हम रहे या न रहे, ये देश रहना चाहिए और ये तिरंगा सदा लहरना चाहिए। भारत माता की। इसी तरह जोश के साथ भारत के जयकारे लगते रहे और हमारे भारत का गौरव सदैव उज्जवल आप लोगों के हाथों से, आपके भविष्य से हमारा भारत सदैव उज्जवल बनता रहे। और ज्यादा भाषण न देते हुए, क्योंकि कार्यक्रम कई और लगे हैं, हमारे अभी कार्यालय पर भी बाकी, हमें पहले बच्चों को जो है मीठा भी करवाएंगे और जाना कोई नहीं। अभी थोड़ा सा हमारे बीच में उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के संगठन मंत्री और प्रदेश मंत्री जी हैं, इनका थोड़ा सा संबोधन सुनेंगे, उसके बाद आप लोगों को मीठा करवाएंगे, तब आप स्कूल जाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिएगा। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। 1950 में हमारा संविधान बन गया और संविधान में 12 कार्यक्रम सम्मिलित हुए और 395 जो है आगे उसके कार्य बनाए गए। आज चल के वो 425 बन गए हैं और इसी तरह संविधान मजबूत बनता रहेगा। और हमारे भारत के जितने बच्चे हैं, जितने भाई लोग हैं, ये सब ऐसे झंडारोहण करते करते और आगे झंडारोहण का कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज 26 जनवरी का कार्यक्रम है और आप बच्चे और यहाँ के जितने लोग भी उपस्थित हैं, ये दिखाता है कि हमारा देश आज आगे अगर बढ़ रहा है तो उसमें युवाओं का सबसे बड़ा हाथ है और ये बच्चे आगे का भविष्य हैं। और आज जो है वो गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में और बाबा भीम साहब अम्बेडकर, उनका सबसे बड़ा योगदान था इसमें। और मैं इसी तरह चाहूंगा कि हमारा देश आगे बढ़े और हर मौके पे जैसे गणतंत्र दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस होता है, ऐसे ही आप लोग आके हम लोग का भी उत्साह बढ़ाएं और अपना भी उत्साह बढ़ाएं। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। महोदय जी, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो बताएं आज के दिन में जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाई जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी यही प्रेरणा है कि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, सम्मानित सभी पदाधिकारी हैं, जहां जिसका जैसे भी संबंध कार्यक्रम, स्कूल, ज्यादा से ज्यादा अपने भारत के महान तिरंगे को लहराने का काम करें। रही बात व्यापारियों की, तो व्यापारी एकजुट होकर जिस तरीके से आज हमें दिखा, व्यापारी एकजुट होकर जो कार्य और हमारे
झंडारोहण कार्यक्रम में आए। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल उसे तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता है। और ये कोई अकेले एक किसी व्यापारी का नहीं है, ना ही किसी एक नेता का है। क्रांति का मतलब ही क्रांति। किसी भी प्रकार से हम व्यापारी को, जनता को शोषण नहीं होने देंगे, कहना है। और सभी पदाधिकारियों के साथ और सभी व्यापारियों के साथ इस सदैव अपने व्यापार को और अपने देश को महान बनाने की कोशिश करें। संघर्ष, सुरक्षा और सम्मान। संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है। सुरक्षा के लिए सदैव व्यापारी प्रशासन सदैव व्यापारी के साथ है और रहेगा। उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल 24 घंटे आपके सहयोग में सदा रहेगा। रही बात सम्मान, सम्मान आज एक किसी भी व्यक्ति को आप सम्मान थोड़ा सा देंगे, आप कहेंगे तो वो आपको दोबारा आप कहेगा, भाई साहब आप कह के ही संबोधन करेगा। इसलिए सम्मान बहुत ही अनिवार्य है। संघर्ष, सुरक्षा, सम्मान। और हर व्यापारी से हमारा यही निवेदन है, एक अपने मन में बैठा ले, हार नहीं मानेंगे और रार नहीं ठानेंगे। हम व्यापारी हैं और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, हमें हार नहीं मानना है और रार भी किसी से ठानना नहीं है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सभी को, देशवासियों को, व्यापारियों को जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद। महोदय जी, आप जो है आरएसएस के मुख्य पदाधिकारी हैं और गौरव सक्सेना जी, आप बताएं कि जो 26 जनवरी के बारे में आज के दिन में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो देखने वाले समस्त बंधु बांधवों को आज 75वें गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे आदरणीय लाल जी सर हमसे पूछ रहे हैं कि इसके बारे में कुछ बताएं, तो बताना क्या, 75 बसंत ऋतुएं बीती, हमारे देश को संवैधानिक हुए। संविधान का अर्थ यहाँ पर यह हुआ मात्र 365 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां या 11 मानवाधिकार नहीं। संविधान का मतलब हुआ हर व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, उसको कार्य रूप में परिणित करने की, देश, राष्ट्र, परिवार और समाज को उन्नत दिशा में लेके जाने की। किंतु सदैव याद रखें, आपकी स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है जहां किसी अन्य की स्वतंत्रता शुरू होती है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दोनों में एक मात्रा का मात्र फर्क है, किंतु इसमें जमीन और आसमान का अंतर हो जाता है। यही ये बताया जा रहा है, अनुशासन का हमें अपने जीवन में विशेष ख्याल रखना चाहिए। गणतंत्र का अर्थ यहाँ पर ये हुआ, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता के माध्यम से तैयार किया गया एक तंत्र। अब हम यहाँ पर हैं, हमारा ये क्रांति उद्योग व्यापार मंडल यहाँ पर है, ये ठीक यही कार्य कर रहा है। सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अनुसार, उनकी स्वतंत्रता को दायरे में रखते हुए, उनके माध्यम से देश, समाज और राष्ट्र के हितों का ख्याल रखते हुए आगे उत्तरोत्तर गति करना। साथ ही साथ हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक श्रेष्ठ गुणों से युक्त है और इस श्रेष्ठता को एक सूत्र में संयोजित करने का काम हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने किया। ये हमारी डोरी है, तो हम सब इसके विभिन्न विभिन्न पुष्प हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि आज का ये गणतंत्र दिवस शुभ है और अगले वर्ष के गणतंत्र दिवस तक क्रांति उद्योग व्यापार मंडल हमारे देश में एक ऐसी क्रांति लाएगा कि जिसके लिए शायद हमें अपने शब्द बोलने ही ना पड़े। जय हिंद, जय भारत। महोदय जी, क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के आप महामंत्री हैं, तो आप बताएं जो 26 जनवरी आज मनाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को, मीडिया बंधुओं को और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, वो जितने भी हमारे माननीय व्यापारी गण हैं, उन सभी को हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। पहले तो हमको ये
पहले तो हम आपको ये अपना कार्यक्रम बता देते हैं कि आज सुबह जैसे कि अभी जब आपसे साक्षात्कार हो रहा है तो आप सुबह से हम लोग ये 5वां है कार्यक्रम है जो कि प्रदेश कार्यालय में हम लोग संपन्न कर रहे हैं और जहां पर आपसे हमारी गुफ्तगू हो रही है। तो हम लोग ने जैसे कि क्षेत्र में जिन जहां पे हम लोग ने अपनी क्षेत्रीय समितियों में जाकर ध्वजारोहण का कार्यक्रम करा हो है, तो वहां पे व्यापारियों के मन में गणतंत्र दिवस और अपने देश के मान सम्मान के प्रति आपको बहुत ही ज्यादा निष्ठा और प्रेम का भाव दिखाई पड़ा। क्योंकि जैसे कि हम लोग इस समय देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्षेत्र में, कहीं ना कहीं देश में, कहीं ना कहीं प्रांतों में कि अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों और अलग अलग वेशभूषा भाषा के लोग के बीच में कई प्रकार के अंतर जो राजनीतिक उद्देश्यों से राजनीतिक पार्टियां हो गई या विभिन्न लोग हो गए वो पैदा करना चाह रहे हैं, तो उसमें वो पूरी तरीके से विफल हुए हैं। जहां तक कि मेरा और हमारे जितना उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों का अनुमान है। और जैसे कि आपने कहा कि 26 जनवरी के बारे में आपको कुछ अवगत कराएं। 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान का जो रचयिता, जो संवैधानिक समिति थी, जो संवैधानिक गढ़ने वाले, जो उसको बनाने वाले जो समिति थी, उन्होंने संविधान की रचना करी। तो उसका जो पालन हुआ वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आज जाकर वो उसका हम लोग 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं हम लोग ये ध्यान दें कि जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, जितने भी हमारे क्रांतिवीर रहे हैं, तो उन्होंने इतनी अपने तन की हो और समय की बलिदान देकर हमको इस राह पे पहुंचाया कि जहां पर हमारा देश जो है सुदृढ़ हमें मिला, हमें संपन्न मिला और हमें एकाकार में मिला। परंतु हम जहां तक आज देख पाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और जो उस समय की दिक्कतें रही हैं उससे उन्होंने बहुत ही भली भांति उन्होंने अपना कार्य करा। और ये दायित्व जो है हमारा होता है कि हम उस जो हमारा पीछे से आया जो इतना बेहतरीन संविधान है, जो बेहतरीन संविधान की रचनाएं हैं, आर्टिकल हो गए, अनुच्छेद हो गए, तो उनको पूरा करें, समाज के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः निर्वाह करें। अब जैसे कि अब इसमें कहा जाता है कि संविधान रचयिता जो है प्रमुखता बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। बी आर अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। वो एक दलित परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम राम जी था और उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। वो अपने माता पिता के, अपने परिवार की 14वीं संतान थे। वो इतने ही दलित परिवार के होते हुए भी उनको जब पढ़ाई का उनका स्नेह देखा गया परिवार में माता पिता के द्वारा, तो उन्होंने अपनी किसी तरीके से क्षेत्र में जो भी स्कूल थे उसमें उनका एडमिशन कराया। मगर वहां पे दलित बच्चा होते हुए उनको इतना ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ा कि वो कभी भी क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते थे। वो कभी भी एक समान होकर सारे बच्चों के साथ, सारे विद्यार्थियों के साथ बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते थे। उनको स्कूल के बाहर रखा जाता, यानी क्लासरूम के बाहर रखा जाता था और टीचर क्लास के अंदर पढ़ाता था। तो और जब भी उन्हें प्यास लगती थी, पानी वगैरह की जो व्यवस्था थी, जो स्कूल का चपरासी था उनको घड़े से निकाल के देता था। वो स्वयं अपने आप से जाकर स्वयं पानी भी नहीं पी सकते थे। तो हमको यहाँ से बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि वो इतनी चुनौतियों को सामना करने के बाद भी वो इस पद पे पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन में 3 PhDयां हासिल करी। 2 उन्होंने इकोनॉमिक्स में करी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और फिर उसके बाद तीसरी PhD उन्होंने LLB में अमेरिका से करी। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतनी ज्यादा चुनौतियों का सामना करा, फिर भी उन्होंने आकर जब संविधान गढ़ने की समय आया तो इस देश में कोई भी इतना विद्वान व्यक्ति नहीं पाया गया। विद्वान व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही, जो संविधान की समिति का गठन हुआ उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जब आपका 26 नवंबर
का समय आया, यानी आपका 26 नवंबर 1949 का समय आया, तो संविधान समिति की जो मीटिंग हो रही थी उसमें उन्होंने B.R. अम्बेडकर जी ने खड़े होकर ये अपने मुख से कहा कि मेरे को ही सब लोग श्रेय दे रहे हैं कि मैंने संविधान का गठन करा है, मैंने संविधान का मैं रचयिता हूं, परंतु मैं ये अपने होशो हवास में ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे सलाहकार हैं उनका भी उतना ही योगदान है जितना कि मेरा है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात अपने जीवन में एक ये कही कि जो ज्ञान है वो शेरनी का दूध है, जो इसे पीता है वही दहाड़ता है। तो मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित युवक है, जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे इस देश का भविष्य है, उनसे अनुरोध करके यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दें। पढ़ाई क्योंकि शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। महोदय जी, जैसे कि आपने सुना होगा और जानकारी होगी कि भारत से ज्यादा अमेरिका डॉक्टर अम्बेडकर को प्राथमिकता दे रहा है और वहां पर अपनी स्टैचू लगा रखा है, नाम दर्ज कर रखा है, और सूर्य जैसे उनको मानने का दावा करता है, और इंडिया चांद जैसे मानने के लिए दावा नहीं करता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, जैसे कि लाल जी आपने बिल्कुल सही सवाल दिया है कि जो व्यक्ति ने अपने जीवन काल में इतना ज्यादा त्याग दिया है सिर्फ देश की उन्नति के लिए, तो उसको उतना सम्मान इस देश में नहीं मिल रहा है जो आप अपनी नजरों से पा रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल ही गलत है। हमारे देश में B.R. अम्बेडकर जी का सम्मान पूर्णता है और सबसे ज्यादा उनका दलित में और जो जितना भी दबा वर्ग है उनको वो अपना एक आदर्श मानता है। जी महोदय जी, आप क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष हैं, तो आप बताएं जो 26 जनवरी बनाई गई है तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या नियम हैं, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, अपने संगठनों को बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पे आए हुए सभी पदाधिकारी, सभी क्षेत्रीय निवासी और खास तौर पे मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना समय निकाला कि आज हमारे प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम में उपस्थित हुआ और हमारा आप जैसे लोग हमारा कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अब जो सवाल है आपका कि 26 जनवरी, जैसा कि 26 जनवरी के विषय में हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि 26 जनवरी में हमको एक संविधान मिला, हमको एक नियम कानून मिला, एक चीज मिली कैसे जीवन जीना है, कैसे देश चलाना है, क्या नियम होंगे, क्या मानक होंगे। अब इसी चीज को मैं ले जाते हुए थोड़ा मैं आगे आपको बता देता हूँ कि भाई 75 साल होने के बावजूद भी आज व्यापारी के बारे में, क्योंकि हम व्यापारी संगठन है तो व्यापारी के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि 75 साल होने के बावजूद भी आज व्यापारी की स्थिति क्या है। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल क्यों वो आया, इसके पीछे का कारण भी यही है कि इतने साल होने के बावजूद भी आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि व्यापारी की जनगणना एक जानवर के बराबर भी नहीं, उसकी आज तक जनगणना नहीं होगी। इस वजह से क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का जन्म हुआ और क्रांति उद्योग व्यापार मंडल इतने साल होने के बाद भी व्यापारियों की समस्या जस की तरह संविधान बन गया और संविधान का हम सम्मान भी करते हैं, हम उसको मानते भी हैं, वो हमारे लिए सर्वप्रिय है, लेकिन उसका पालन कितना हुआ समाज में, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसका पालन 75 साल में भी व्यापारी को आम नागरिक के बराबर की गिनती, जबकि वो टैक्स पेयर है, सरकार में उसके वो कर का योगदान है, लेकिन उसकी वो सम्मान नहीं मिला। इसलिए हमारे संगठन को वो आना पड़ा, बनना पड़ा, और हमारे जैसे पता नहीं कितने संगठन आगे या पास्ट में बने होंगे। तो हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है संघर्ष करना उस सम्मान के लिए, उन चीजों के लिए जो लोगों को, जो व्यापारी को नहीं मिल पाए, क्योंकि व्यापारी एक बहुत बड़ा वर्ग है। आपको पता है 70% व्यापारी बहुत बड़ा वर्ग होता है, लेकिन उस 70% की पॉलिसी कौन बना रहा है? जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया, जिन्होंने कभी व्यापार नहीं किया वो व्यापार का दर्द क्या जानेंगे। बीमारी मेरे है तो इलाज मेरा होना चाहिए, ना कि आपका होना चाहिए, मेरी विचारधारा है। तो हमारा संगठन इन सब चीजों के लिए बना है, हमारा बेसिक इन सब चीजों के लिए है कि हम व्यापारी की जो समस्या 75 साल से नहीं वो आज तक वो किसी ने वो सुनी, उन समस्याओं को हम सुनेंगे, उन समस्याओं को आगे बढ़ाएंगे, सरकार तक उन आवाज को उठाएंगे। सारी चीजें हमारे पूर्वज हमको दे के चले गए, लेकिन उसका पालन कितना हुआ, उसको चलाया कितना गया, वो सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे संगठन के माध्यम से हम उन चीजों को जो नहीं मिल पाई चीजें, उनके लिए हम ये चीजें रखेंगे। और 26 जनवरी का जो पर्व है,
मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, 26 जनवरी हर नागरिक को अपनी चीजों को समझना चाहिए। हम विदेश की चीजों को समझ जाते हैं, हम घर का इतिहास नहीं समझ पाते। हमें इंग्लैंड पता है, अमेरिका पता है, यूएसए पता है, रशिया पता है, लेकिन अपनी चीजें, अपना संविधान, अपनी चीजें हमें नहीं जानकारी। तो इन सब चीजों को जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से मजबूत नहीं है, घर के बारे में ज्ञान नहीं, तो बाहर का ज्ञान लेने का कोई मतलब नहीं है, मेरा तो ये मानना है। धन दौलत सबके पास भरा है, तो पास कभी नहीं है। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय हे महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर अब्दुल कलाम अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, नेता सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, जय हिंद जय भारत। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद,